आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का टॉपिक पाइपलाइनिंग। तो सबसे पहले देखते हैं पाइपलाइनिंग होती क्या है। तो पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका यूज़ करते हैं हम प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे इम्प्रूव की जाती है प्रोसेसर की परफॉर्मेंस? वो होगा जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट होंगे। एक टाइम पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। इसीलिए हम पाइपलाइनिंग यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसकी टाइप्स। बेसिकली पाइपलाइनिंग की दो टाइप्स होती है। सबसे पहले होती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और सेकंड है हमारी अर्थमेटिक पाइपलाइन। और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की बात करें तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, बेसिकली हम समझते हैं एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी उसके अंदर बहुत सारे जो हैं इंस्ट्रक्शंस होंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, कौन से तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, वो आता है हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर। तो वो हमारे पास दो टाइप्स हैं जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक है हमारा नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, एक है पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन को समझते हैं कि इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक के बाद एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। यानी यहाँ पे एग्जांपल देखें तो फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो 3 सेकंड ले रहा है। इसके कंप्लीट होने के बाद ही हमारा दूसरा जो इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। यानी पहला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा और दूसरे के बाद जो हमारा तीसरा शुरू होगा। यानी कि एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। तो ये है हमारी नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो होती है हमारी वो नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन है। यानी कि उसके अंदर पहले कपड़े धुलेंगे, धुलने के बाद वो साफ़ पानी से साफ़ होंगे और उसके बाद वो सूखेंगे। यानी एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम होगा और दूसरे के बाद ही तीसरा होगा। तो ये है हमारा नॉन पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। इस स्पीड जो होती है इसकी स्लो होती है, किसके कंपैरिजन में, पाइपलाइन के कंपैरिजन में। तो चलिए समझते हैं पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। पाइपलाइन एग्जीक्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक टाइम पे जो है एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यानी उनकी जो स्टेज होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसके अंदर जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको, उनकी एग्जीक्यूशन को जो है हम स्टेजेस के अंदर तोड़ देंगे, सेवरल स्टेजेस के अंदर, और वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो सकेंगी। ये है हमारी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन। यहाँ समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज काम चल रहा था, एग्जीक्यूशन हो रही थी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की, उस टाइम पे जो हमारा सेकंड इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट हो रही है और साथ में हमारी थर्ड भी। तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस के जो पार्ट हैं वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। इसीलिए ये जो है पाइपलाइन एग्जीक्यूशन जो है नॉन पाइपलाइन के कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा। एक तो एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा हो और एक काम हो रहा है उसके साथ साथ दूसरा भी हो रहा है, तो किसकी इफ़िशिएंसी ज़्यादा होगी, वो होगी पाइपलाइन एग्जीक्यूशन की। एग्जांपल जो हमारा सेमी वॉशिंग मशीन, कपड़े धुल रहे हैं एक स्टेज पर और साथ वाली स्टेज पे जो है हमारे वो सूख भी रहे हैं। तो दो काम जो हमारे सेम टाइम पे हो रहे हैं, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक के अंदर एक टाइम पर एक काम हो रहा था। तो एग्जांपल से आप समझ पाए कि नॉन पाइपलाइन के कंपैरिजन में जो है हमारी पाइपलाइन जो है वो स्पीड ज़्यादा देती है, इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है। इससे हमारे प्रोसेसर की जो है परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है। ये है हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की टाइप्स। अब हम देखते हैं पाइपलाइन की सेकंड टाइप जो है अर्थमेटिक पाइपलाइन। ये जो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। अब हम देखते हैं हमारी पाइपलाइन। सो पाइपलाइन क्या है, एक टेक्निक है जो मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर यूज़ की जाती है उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। कैसे करता है वो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करके। जो हमारी पाइपलाइन है इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शन का, हम उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं सेवरल स्टेजेस के अंदर। यानी कि जो एग्जीक्यूशन होना है उसे हम अलग अलग स्टेज के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट स्टेज पे ये काम होगा, सेकंड पे ये होगा और थर्ड पे ये होगा, इस तरीके से। और फिर उन स्टेजेस पे जो हैं वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी।